तो वेट कम करना है, मैंने सही सुना। वेट कम करना हर कोई चाहता है, पर वेट कम करना और फैट कम करना, ये दोनों में अंतर होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वेट क्या होता है, फैट क्या होता है। वेट में आपको अगर कम करना है तो आपको आपके बॉडी का मसल मास जाता है, चर्बी जाती है, तो इस तरह से आपका वेट कम होता है। मसल्स क्या होता है पहले आपको जानना होगा। जैसे कि मसल जो आपकी जो दिखाई देती है, जैसे आपकी मसल्स आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मेरे आर्म्स है मेरे, तो इसमें आर्म्स में जो ये कड़क पार्ट होता है वो मसल्स होता है। अगर आपको फैट्स देखेंगे तो फैट जो है वो चर्बी जमी होती है आपके ऊपर, आपके जो ऊपरी जिस्म की परत होती है उस पर पूरी चर्बी जमी होती है। तो वो चर्बी को कम करना आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप अगर उसको लेके जैसे कि अब आगे बढ़ते हो एज के हिसाब से, तो आपके अभी तो फ़िलहाल आपका हार्ट काम कर रहा है, अभी प्रॉपर काम कर रहा है, हर चीज़ काम कर रही है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सब प्रॉपर है, ठीक है। उसके बाद में आगे चल के अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप ज़्यादा खा लेते हो या कम खाते हो, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि आपके डैडी को भी पता, डैडी हो गए, आपकी मम्मी हो गए, आपके घर में जितने भी लोग हैं, किसी ना किसी को आप देखा होगा कि डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं, या फिर उन्हें फटीग का प्रॉब्लम होता है, चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, थक जाते हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फैट पैदा करता है। अगर आपके मसल्स अच्छे होंगे आपकी बॉडी में तो आपको ज़्यादा फटीग का प्रॉब्लम, चलने फिरने का प्रॉब्लम, आपके बुढ़ापे में भी आपको बहुत अच्छा होगा। आपको भी पता ही। आपको बताना चाहूँगा, ये फैट और वेट के बारे में तो हमने बताया आपको, तो ये एक बहुत बड़ी जर्नी है। आपको अगर एक्चुअल में फ़ैट कम करना है तो ये जर्नी में आपको शामिल होना पड़ेगा। तो कोई बोलता है सुबह गर्म पानी करो, उसमें नींबू निचोड़ो, शहद डालो, वो पी लो, उससे आपको चर्बी कम हो जाएगी, पर इस तरह से करना वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। आप 1 या 2 दिन या 1 हफ्ता पी सकते हो। अगर आप यही सिस्टम बनाए रखो, आप महीने भर पियोगे तो उससे आपको अलग तरीके की बीमारी आएगी, आप कमज़ोर हो जाओगे, उसमें आपका मसल मास भी जाएगा। तो इस तरह से मत कीजिएगा गाइस। जैसा हम बता रहे हैं, हम किस तरह से वेट कम किए हैं, उस तरह से कीजिएगा। वो बहुत ही आसान तरीका है। मैंने 3 महीने में मैंने 101 किलो से 79 केजी कम किया हूँ, 79 केजी पे आया हूँ, मतलब मैंने 21 किलो तक के लगभग वेट कम किया। तो वो वेट कम करने का मेरा बहुत ही आसान तरीका था। मैंने भी तरह तरह के वेबसाइट, तरह तरह के यूट्यूब पे चैनल पे जा के मैंने सर्च किया कि सही तरीका क्या है, तो मुझे बहुत ही आसान तरीका मिला वेट कम करने का। तो वो आप उस तरह से भी कर सकते हो। आपको साइंस समझना पड़ेगा कि साइंस क्या है इस चीज़ में। अगर आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे तो आप कभी भी वेट या फिर आपका जो फैट है वो कम नहीं कर पाओगे। उस साइंस को समझने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि कैलोरीज क्या है, आपने सुनी होगी कई बार कि भाई ये वड़ा पाव मत खा, इसमें बहुत कैलोरीज होती है, भाई ये चाय मत पी, कैलोरीज होती है। पर कैलोरी होती क्या है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कैलोरीज एक्चुअली एक एनर्जी यूनिट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। एक एनर्जी को काउंट करने के लिए यूनिट है कैलोरीज, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपकी जो बॉडी का कैलोरीज है उसको जानना पड़ेगा कि आपको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। उसको कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरी, ठीक है। और मेंटेनेंस कैलोरीज आपको कैलकुलेट करना आसान है। जैसे मैं लिंक डाल दूंगा आपको, आप चेक कर सकते हो कि आपका मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है या फिर वेट बहुत कम है तो आपको मेंटेनेंस कैलोरी, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेट ज़्यादा है, जैसे हमारा ज़्यादा था, ठीक है, तो आपको कैलोरीज जो है, जैसे आपका कैलोरी आपने काउंट किया उसमें आया 2500 कैलोरीज, ठीक है। अभी 2500 कैलोरीज से आपको कम खाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो कम खाने के लिए आपको जो डेली आप जो भी खाते हो, जैसे कि आप चावल खा रहे हो, जैसे आप घर पे जो भी बना होता है, रोटी हो गई, जो भी चीज़ खा रहे हो उसमें से थोड़ा थोड़ा आपको कम खाना पड़ेगा। तो आपने समझा कैलोरीज क्या होती है। तो कैलोरीज किन किन चीज़ों में कितनी पाई जाती है ये पूरा ही इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो हम आपको बताएंगे कैलोरीज के बाद आपको क्या खाना है। तो मैं सही चीज़ जैसे आप कैलोरीज कोई चीज़ की खा रहे हो, जैसे आप कोई जैसे वड़ा पाव खा रहे हो, ठीक है, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कैलोरी आपने सुना ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे वड़ा पाव खा रहे हो तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी जो है वो 2200 फॉर एग्जांपल 2500 है, ठीक है। अगर आप एक वड़ा पाव खा लेते हो दिन में, एक वड़ा पाव आपको तकरीबन 200 कैलोरीज प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो आपकी जो डेली मेंटेनेंस कैलोरी में अगर आप 2 वड़ा पाव खा लेते हो तो आपके डायरेक्टली 400 कैलोरीज आप वड़ा पाव से खा ले रहे हो। आप वड़ा पाव को स्नैक्स समझ के खा रहे हो, पर स्नैक्स
पर वो तो प्रॉपर आपका एक डिनर हो गया। जैसे आप 400 कैलोरी एक वड़ा पाव में खा लेते हो, पर वो तो स्नैक्स समझ के खा रहे हो। पर एवरीडे अगर आप 2-2 वड़ा पाव खाते रहोगे तो उस हिसाब से आपको धीरे धीरे करके वो ऑफकोर्स वो फैट ही बनाएगा, क्योंकि वड़ा पाव जो है वो डीप फ्राइड होता है। इसका मतलब ये है कि उसे प्रॉपरली तेल के अंदर डाल के बनाया जाता है, तो उसके अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लस आलू तो चलो ठीक है, लेकिन उसके अंदर फ़ैट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फैट। और उसके बाद में आप पाव में उसको डाल के खाते हो, उसमें मैदा होता है। वो सारी डीप नॉलेज है, लेकिन वो तो आपको पता ही होगा कि भाई मैं वड़ा पाव खाने से मना नहीं कर रहा। तो सिर्फ वड़ा पाव नहीं है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, पानी पूरी है, बाहर की कितनी भी फ्राइड चीज़ें हैं, वो सबसे पहले आपको बंद करनी होगी। पहले तो फ्राइड चीज़ें बंद करो, फिर उसके बाद आपको शुगर बंद करना है, फिर उसके बाद आपको तेल वाली चीज़ बंद करना है, और आपको जो बढ़ाना है वो क्या बढ़ाना है? आपको प्रोटीन पर ध्यान देना होगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रोटीन आपको कई चीज़ों से अवेलेबल है। अगर आप गूगल पे भी जाओगे, सर्च करोगे व्हाट आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको पनीर मिल जाएगा, टोफू मिल जाएगा, और भी कई चीज़ें होती है। आप वेजिटेरियन हो रहे के भी अपना वेट लॉस कर सकते हो। अगर आपको प्रोटीन, वाई प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रोटीन से आपके मसल्स बनते हैं, ठीक है। प्रोटीन आपके मसल्स में जो मसल्स जो है वो प्रोटीन की वजह से ही बनते हैं, ठीक है। और फैट लॉस के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डब्बा ले लो, बड़े बड़े डब्बे लेके खा लो, इससे आपका मसल्स बन जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रोटीन डेली यूज़ में आपके, जैसे हो गया अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन हो गया, और भी मतलब जैसे चिकन हो गया, अंडे हो गए, और जैसे कोई बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप गूगल पे प्रॉपरली सर्च कर सकते हो। और उसमें आप ये भी देख सकते हो कि उसका न्यूट्रिशन लेवल क्या है। जैसे आप एक अंडा खाते हो तो एक अंडे की अगर आप वाइट खाते हो सिर्फ, तो आपको अराउंड 29 कैलोरीज उससे मिल जाती, 20 to 29 कैलोरीज उससे आपको वाइट से मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप वाइट के साथ साथ में आप येलो पार्ट भी खाते हो तो उसका कैलोरीज बढ़ जाती है, ठीक है। और उसमें फ़ैट भी होता है, वो भी आपके लिए बहुत न्यूट्रिशंस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डेली यूज़ पे अगर आप 4 अंडे खा रहे हो, उसके साथ में येलो भी खा रहे हो, येलो पार्ट, तो आपका कैलोरी लेवल बढ़ जाएगा। आपको बस कैलोरीज मेंटेन करके रखना है, मेंटेनेंस लेवल से कम करना है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो मेंटेनेंस लेवल से कम करना पड़ेगा। तो ये कैलोरीज के बारे में जानकारी थी और प्रोटीन के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, हमने लंच में क्या खाया, हम प्री वर्कआउट में क्या खाए, और हमने प्री वर्कआउट के बाद क्या खाया, और हमने डिनर में क्या खाया। तो ये सारी ही जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगी गाइस। देखो भाई, ऐसा है कि अगर आप चाहोगे कि एक वीडियो में हम आपको बता सके, तुम लोग को जैसा बैठे हो सुनने के लिए, तो अगर आप चाहोगे कि एक ही वीडियो में सब बता दे तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, डाउट हो रहा है, तो आप नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा ऐसा मैं मोटा हो रहा हूँ, क्यों मोटा हो रहा हूँ। पहले आपको मोटे होना, क्यों मोटे हो रहे हो आपको ये जानना होगा, क्योंकि आप मोटे डेली बेसिस पे जो चीज़ खा रहे हो ऑफकोर्स उसकी वजह से आप मोटे हो रहे हो, राइट। तो फिर आप क्यों मोटे हो रहे हो उस चीज़ को आप समझिए पहले, ठीक है। ये जो वीडियो हमने बनाया है सिर्फ जो फैटी लोग हैं, जो मोटे लोग हैं, जैसे हम लोगों ने कम किया, हम लोग भी मोटे ही थे, आपको पता ही होगा। आप हमारे जो फ़ोटोज़ हैं इधर से यहाँ देख सकते हो। तो हमने कैसे कम किया वो आपको धीरे धीरे हम प्रॉपरली आपको वे में बताएंगे वीडियो पे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट में हमको कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, तो हम उस बेसिस पे हम अपना वीडियो आगे बना सकते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है पता है आपको, वो है आपका डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। जैसे आप डेली बेसिस पे जो खा रहे हो, बिरयानी दबा रहे हो, और उसके बाद में जो वड़ा पाव, पिज़्ज़ा जो भी खा रहे हो, भाई थोड़ा कम करना पड़ेगा भाई। कम करोगे तो ही जाके कुछ हो पाएगा। और कंसिस्टेंसी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेली बेसिस पे आप समझ लो संडे को आपने बिरयानी खा ली, तो भाई मंडे को उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर आपने वर्कआउट अपनी कैलोरीज बर्न नहीं की तो ऑफकोर्स वो धीरे धीरे फैट जमा होने लग जाएगा। और फैट के आपको प्रॉब्लम पता ही है भाई, देखिए कितना कब तक बैठोगे, थोड़ा कम कर लो। सही बात है। तो भाई ने कुछ भी डाउट हो रहा है भाई, कुछ भी डाउट हो रहा है, कभी भी कुछ भी भाई नीचे कमेंट में पूछ लो, ठीक है। और अगर आप वीडियो समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई तो फिर नीचे पूछ लो, ठीक है। कुछ ज़्यादा अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो उस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपको आगे समझे कि क्या हो रहा है भाई।
तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे चल के आपको पता चले कि हम लोग क्या बताने वाले हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो, भाई हम लोगों ने कम किया है तो उसी हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। इस वीडियो में तो हमने ज़्यादा जानकारी दे नहीं पाई, लेकिन भाई आगे चल के अगर आप पूछोगे जिस हिसाब से सवाल, जैसे हम लोग टीचर तो नहीं है भाई, इतना बड़ा रुतबा नहीं है, लेकिन ये है कि अब कुछ तो बताने की कोशिश करेंगे आगे चल के, कि जैसा हम लोगों ने कम किया वैसा आप लोग भी कम कर लो, साथ साथ में जर्नी करेंगे, है ना। चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।